यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम था, लगभग बज रहे थे 8 या 8:30 और सामने आप लोग देख ही सकते हो इतनी ज़ोरों ज़ोरों से बारिश आ रही है। तो हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही है और लगातार आ रही है, तो उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और अभी अभी सुबह बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी मिल रही हूँ मैं आपसे लगभग 10:30 के आसपास। गुड्डू को मैंने नहला धुला के सुला दिया था और काफ़ी सारे काम मैंने कर लिए थे, कुछ काम मेरे बचे हुए थे। तो अब आप लोग घर की हालत देखो, मेरी हो गई है कुछ ऐसी। मैंने राहुल जी को भी टिफ़िन बना के दे दिया है, वो भी चले गए हैं ऑफिस। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था मुझे, तो जल्दी जल्दी से उनकी जो रोटियां वो मैंने सेक दी। अभी मैं बाद में अपनी बनाऊंगी। आजकल टाइम का कुछ पता ही नहीं लग रहा, जैसे धूप निकल नहीं रही 2-3 दिन से और बारिश हो रही है, जिसके कारण टाइम का कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो थोड़ा लेट हो जाता। तो इस वजह से मैंने फिर उनका टिफ़िन रेडी कर दिया है और मशीन में चला दिए हैं कपड़े। बाद में मैं अपनी रोटियां तो बना लूँगी नहा धो के आराम से जब खाऊंगी। तो गुड्डू को मैंने नहलाया था, तो ये टब और बाल्टी यहीं की यहीं मैंने छोड़ दी थी। गुड्डू को नहला धुला के फिर मैं अंदर ही रहती हूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि वो बाहर आती हूँ ना, तो ये टब और बाल्टी को भी वो कर दे बिखेर, इसमें जो पानी रहता है वो भी बिखेर दे, तो सब कुछ फिर मुझे दुगना काम करना पड़ता है। इस वजह से उसके सोने के बाद में ही मैं अपने छोटे मोटे जो काम है वो ख़त्म करूँगी। अभी मैं यहाँ पे सेक रही हूँ अपनी रोटियाँ। मैं नहाने से पहले ही रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर ये था कि मैंने पानी लगा दिया था, गर्म पानी। मैं सोची कि गर्म पानी होता है, जब तक मैं क्या करूँगी। तो गर्म पानी इसलिए लगाया है कि नहाऊंगी मैं गर्म पानी से। टंकी में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, मुझसे तो ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता, इसलिए फिर थोड़ा सा गर्म पानी कर लूँगी और उससे नहा लूँगी। जब तक मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ तब तक मैं क्या करती, इसलिए फिर सारा काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। और फिर नहाने के बाद बस मुझे खाना खाना है और थोड़ी देर रेस्ट। वैसे रेस्ट तो आजकल कर ही कहाँ पाती हूँ, गुड्डू उठ जाता है जल्दी ही। उस रूम की हालत तो आप देख ही चुके हो, कैसे बिखरा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि गुड्डू ने सुसु भी कर दिया था गद्दे पे, तो पंखा चला रखा है और उसको सुखाने के लिए छोड़ रखा है। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो यहाँ पे बाल मैंने बांध लिए हैं। अभी आजकल मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ने लग गए हैं, तो सोचा है कि बस चोटी बना के ही रखूँ, इनको खुले ना रखूँ। जितने जैसे खुले रखती हूँ ना तो फिर ज़्यादा टूटते हैं, पता नहीं लगता बालों का। और आज सब्जी थी, तो बस जैसे तैसे करके मैंने जुगाड़ी किया है और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे रोटियां मैं हॉटकेस में नहीं रखती, ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि रोटियां बस वही है, लिमिटेड बनी होती है, ज़्यादा तो होती नहीं है। तो फिर हॉटकेस हमारा है बड़ा, तो वो जगह को भी घेरता है, और जिसकी वजह से फिर मैं नहीं रखती। यहाँ पे अब मैं खा रही हूँ अपनी आइसक्रीम, जो मैं दूध से डेली अपनी आइसक्रीम जमाती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें बस कुछ नहीं है, सिंपल सी है, दूध में चीनी डाल के और फ्रिज में रख देती हूँ और दोपहर में ये खाती हूँ। मुझे बड़ा ही आनंद आता है, मैं खाना खाने के बाद खाती हूँ ये। और अभी मिल रही हूँ गाइज़ मैं आपको शाम को। तो शाम के टाइम में ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ। दिन में मैं कभी कभी कर लेती हूँ, नहीं तो मैं लगभग शाम को ही करती हूँ। दिन में मैं तब करती हूँ जब मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है, जैसे गुड्डू लेट तक अगर सो जाता है तो मैं कपड़े भी धुल लेती हूँ और जो बर्तन रहते दोपहर के वो भी साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इस टाइम पे लगभग 8 बज रहे थे, और 8 बजे जब राहुल जी आए थे, 7 बजे उसके बाद ही फिर हम चाय वाय पी थोड़ी देर बैठे। और यहाँ पे बस वो दिन के बर्तन हैं वो मैंने धुल लिए। अब बाकी का खाना वाना देखूँ क्या बनाऊँगी। अभी तक तो मैं कुछ सोचा नहीं था खाना बनाने की। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। अब ये साथ ही साथ मैं सिंक भी धुल लेती हूँ। मैं सिंक हमेशा धुलती हूँ जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं, तो तभी ये एकदम चकाचक रहता है और साफ़ सफाई भी हमेशा रहती है, मक्खी मच्छर भी नहीं आते। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि मतलब सिंक की इतनी सफाई नहीं करते, जैसे बर्तन वर्तन धुल लेते हैं, बाकी सिंक को ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करते, तो उनका सिंक धीरे धीरे गंदा सा होने लगता है। लेकिन ये भी एक बर्तन जैसा ही है, बर्तन का ही एक पार्ट है, हमें इसको भी धुलना चाहिए। इसको अगर छोड़ देंगे तो इसमें वो जमने लग जाएगी गंदगी, और फिर वो उतरेगी नहीं, उसे उतारने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अभी बर्तन हो गए हैं साफ़। यहाँ पे बस ये दूध था दिन का, जो कल लेके आए थे, वो उसमें से दूध बच जाता है, तो ये रखा है मैंने इस पे गैस पे, और इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर मैं निकाल लूँगी दूसरे पतीले में। एंड इस पतीले को फिर मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करके अभी दूध लेके आई थी, तो वो गर्म करना है। आजकल तो दूध लेने भी जाते हैं ना, तो भी बस भीगते हुए जाते हैं, भीगते हुए आते हैं,
क्योंकि टिप 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 बारिश हमेशा ही रहती है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही 2 दिन से। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसकी वजह से वैसे ही भीग जाते हैं। तो यहाँ पे पतीला भी मैंने साफ़ कर लिया था और अभी दूसरे दूध को भी मैं चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद ही सोचती हूँ क्या बनाऊँ। फिर बाद में मैंने अभी जैसे फ्री माइंड हुआ तब मैंने सोच लिया था क्या क्या बनाना है। और ये राहुल जी सब्जी लेके आए, मतलब 3-4 दिनों में, तो ये जल्दी जल्दी लेके आए सब्जी भी। ये काकोड़ा लेके आए और खीरा लेके आए और टमाटर लेके आए। मतलब ये सब्जी जैसे 2 सब्जी है, खीरा और काकोड़ा। खीरा की भी मैं सब्जी बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और खीरा की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और केले भी लेके आए, तो कम से कम 2-3 दिन तो काम निकल ही जाएगा। बाकी फिर देखते हैं, मौसम सही होगा तो अच्छे से फिर मंगवा लेंगे। और यहाँ पे अभी मिल रही हूँ शाम के टाइम में, तो आप लोग इंजॉय करिए थोड़ा सा वीडियो। क्या कर रहे हो? उपमा। उपमा क्या खाना है? भूखी लगी है? खाना है? ओ तोता तोता तोता। गरम गरम, गरम गरम। नहीं नहीं बेटा नहीं। क्या हुआ? रुको 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे बस काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैं उपमा बना के लेके आई थी, तो गुड्डू को भी खाने की जल्दी लग रही थी। और काफ़ी देर तक ये अपने पापा के पास रहता है ना, तो मेरे पास आने के लिए करता है, ये बाहर हॉल में आने के लिए तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। फिर अभी हम डिनर कर रहे हैं और इसको खिला रही हूँ उपमा। रात को ज़्यादातर हम ये हल्का खाना ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं बनाते। हाँ, कभी मन कर जाता है तो दाल चावल और जैसे भिंडी की सब्ज़ी, आलू का भुजिया, इस टाइप से कुछ बना लेते हैं, तो वो भी मुझे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। पहले तो चावल हमारे जैसे राजस्थान में तो कभी कभी बनते हैं, तो कभी कभी खाते थे, लेकिन बिहार में तो डेली चावल खाते हैं। तो मैं भी थोड़ा खाने लग गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे भी अब अच्छे लगने लग गए हैं। ऐसा नहीं है, मैं डेली खा सकती हूँ चावल। और अभी बस किचन की हालत देखो कुछ ऐसी हो रही है। अभी टाइम हो गया था 9, आज तो काफ़ी लेट हो गई थी। क्योंकि काफ़ी लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि हम बैठ गए थे, ज़्यादा देर तक बैठ गए थे, बातें बातें करने लग गए थे फ़ोन पे। और फिर इसकी वजह से मैं एक साथ ही आती हूँ किचन में और फिर सारा काम अपना फिनिश करती हूँ। जैसे किचन का जो खाना वाना बनाया था वो इधर उधर सामान हो रहा था। पहले तो मैं सारे सामान को सेट करती हूँ और फिर जो गैस वैस है इधर उधर से वो साफ़ करती हूँ। जैसे स्टोर बहुत कम है मेरे किचन में, आप लोग देख ही सकते हो। उस साइड तो बर्तन रखे हैं और इस साइड 1-2 चीज़ रखने के बाद बस सिर्फ एक गैस बचता है, बिल्कुल भी स्टोर नहीं रहता। तो यहाँ पे रात को खाना बनाने के बाद मैं गैस वैस एकदम साफ़ कर देती हूँ, जैसे सुबह में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। सुबह फिर मैं एक बार ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, नॉर्मली जैसे साफ़ कर देते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब मैं रात को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ना सब कुछ, किचन विचन सारा क्लीन करके, और उसके बाद ही सोती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस ये गैस साफ़ हो गया है, दूध को भी रख दूँगी उस साइड। और 2-4 ये बर्तन थे, जैसे कढ़ाई और 2 प्लेट, और ये बस, और ज़्यादा तो कुछ नहीं थे, वो मैं क्लीन कर लूँगी अभी। पहले मैंने ये बर्तन थे इसमें वो खाली किए, थोड़ा बर्तनों को सेट किया है, थोड़े स्टोरेज करने की जगह निकाली है मैंने, और जैसे सब कुछ भरा हुआ सा ना दिखाई दे। बस ये बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद तो फिर दूध का ही काम रहता है, जैसे दूध पीना। बाकी तो कुछ काम नहीं रहता। दही मैं आजकल नहीं जमाती हूँ, क्योंकि दही जैसे खा खा के पहले डेली खाते थे, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं हम लोग, तो फिर थोड़ा छोड़ देते हैं। और फिर बाद में ही जब मन करता है ना, तभी हम जमाना स्टार्ट करते हैं और तभी हम खाते हैं। और गाइज, आप लोगों से एक बात बोलनी थी। आप लोग जो बेबी से रिलेटेड वाली वीडियो पे काफ़ी सारा मुझे प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। और अगर बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी आपके लिए ज़रूर। और कोई भी बेबी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो भी मुझे लिख दिया करो, तो वो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और जिसकी वजह से आप लोग इतना प्यार देते हो, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आप लोग मेरी फैमिली हो, आपके बिना जैसे कोई सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ये मैं बॉर्नवीटा दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बॉर्नवीटा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपने हस्बैंड को बोल के मंगवाया था, और ये मैं 2 दिन में, बस मेरा ख़त्म होने वाला है, 2 दिन में ही मैंने कर दिया इसको पूरा। बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये दूध का काम हो गया। ओके गाइस, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।